वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 बीसीए 042 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम डिजाइन के क्वेश्चन नंबर 5A को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पर बेस्ड है। और उसमें आपको एल्गो कौन सी यूज करनी है? क्रस्कल एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री MCST फॉर द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग क्रस्कल एल्गोरिथम। और ये आपका 7 मार्क्स का है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, उसके लिए आपको MCST ड्रॉ करना है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहली स्टेप आपको क्या फॉलो करनी है? आपको अपने ग्राफ को देखना है। ठीक है, और उसमें चेक करना है कि कहीं कोई पैरेलल एजेस और कहीं कोई लूप तो नहीं है। देखिए लूप क्या होता है? अगर हमारा सोर्स वर्टेक्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स सेम हो। ठीक है, एक ऐसी एज जिसका सोर्स वर्टेक्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स सेम हो, वो आपका कहलाता है लूप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई एज नहीं है जिसमें लूप हो। ठीक, तो इस चीज से तो हम लोग सेफ हैं। फिर यहाँ पर देखिए कोई पैरेलल एजेस तो नहीं है। देखिए पैरेलल एज का मतलब ये होता है कि आपके पास कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के एक से ज्यादा रास्ते हों। ठीक है, तो अगर ऐसे होंगे तो आपको क्या करना है? आपको बाकी सारे रास्तों को हटा देना है, केवल उस एज को रखना है जिसका वेट सबसे कम हो। ठीक, तो देखिए आपके ग्राफ में ऐसी कोई पैरेलल एज भी नहीं है ना। तो देखिए इन दोनों चीज से तो आप सेफ हैं। अब आपको करना क्या होगा? अब आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं है ना, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे मिनिमम वेट किसका है, कौन सी एज का है। ठीक है, तो इसमें आपको एज पर फोकस करना है। तो सबसे मिनिमम एज आपको दिख रहा है BC। तो जितनी भी एज है आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है ना, इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर एज, यहाँ पर एजेस लिख लीजिए। ठीक है, BC, तो उसमें क्या है आपका कॉस्ट 1। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास दो एज ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट 2 है। ठीक है, तो आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? CH2 और AD2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट क्या आ रही है? 2 के बाद देखिए 3 में भी आपको दो एजेस दिख रही हैं, है ना, एक EF और एक GH। तो हमने यहाँ पर GH लिख लिया 3 और EF, इसकी कॉस्ट भी आपकी 3 है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो हमारी कॉस्ट आ रही है 4, यानी कि DF। ठीक, उसके बाद हमारी आ रही है कॉस्ट 5, तो देखिए DE। ठीक है, उसके बाद हमारी कॉस्ट आ रही है 6, AE। उसके बाद हमारी कॉस्ट आ रही है 7, FG। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है? AB की, 9। ठीक है, तो देख लीजिए ये एजेस हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, ये 10 एजेस हो गई आपकी। ठीक है, आपको इसने आपको असेंडिंग, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब अब आपको खास बात ध्यान रखनी है कि आपको स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन कौन सा? मिनिमम कॉस्ट। ठीक है ना, तो स्पैनिंग ट्री तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम कॉस्ट एक ही बनेगा आपका, है ना, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा जितने भी वर्टेक्स आपके ग्राफ में हैं वो सारे वर्टेक्स आपके मिनिमम कॉस्ट ट्री में आने चाहिए। ठीक है ना, तो यानी कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं तो आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में भी, MSCT में भी आपके n नोड्स होने चाहिए। ठीक है, वर्टिसेस, और जो आपकी एजेस होंगी वो n-1 होंगी। ठीक है, अगर आपके नोड कितने हैं? 8 हैं, तो यानी कि एज होंगी आपकी 8-1 7। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि एक भी नोड छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए अब आपको करना क्या है? अब आपको ध्यान रखना है, देखिए आपने सबसे पहली स्टेप में क्या किया? आपने लूप और पैरेलल एजेस को देखा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जब भी आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे कि कहीं पर भी साइकिल नहीं बननी चाहिए।
है ना। साइकिल का मतलब जैसे मान लीजिए ए बी सी हुआ, ठीक है, तो ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, यहाँ पर अभी साइकिल नहीं बनी, लेकिन आप ऐसी कोई एज नहीं जोड़ेंगे जिससे साइकिल बन जाएगी, यानी कि उसी पर जा सकें, है ना। तो ऐसी कोई आप एज नहीं जोड़ेंगे, बस इसका ख्याल रखना है। तो देखिए सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए बीसी। आप कैसे भी ड्रॉ कर लें, ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे ड्रॉ कर लें, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखा बी और यहाँ पर लिखा आपने सी, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया और इसका वेट कितना है 1, ठीक। अब आपके पास आ रही है सी एच और ए डी, आप किसी को भी पहले ले सकते हैं। देखिए सी एच आ रही है तो आपने क्या करा, एच जोड़ दिया यहाँ पर और इसकी कॉस्ट 2 लिख दी, ठीक है। और उसके बाद आ रही है आपके पास ए डी, तो आपने ए डी यानी कि यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स ऐसा अभी नहीं है, तो आपने करा ए और यहाँ पर कर लिया आपने डी, ठीक है, इसको आपस में जोड़ दिया और इसकी कॉस्ट कितनी है 2, ठीक, आपने ये कर दिया। उसके बाद आ रहा है आपके पास जी एच, तो देखिए जी एच की कॉस्ट क्या है, यहाँ पर आपने लिख लिया जी एच की कॉस्ट कितनी है 3, ठीक है। फिर आ रहा है आपका ई एफ, ठीक है, अभी यहाँ पर ई भी नहीं है और एफ भी नहीं है, आप कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए। आपने मान लीजिए यहाँ पर कर लिया ई और यहाँ पर कर लिया सपोज एफ, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया, इसकी कॉस्ट कितनी है 3। उसके बाद अब आप देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया ई एफ, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं आप डी एफ पर, तो देखिए डी एफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अभी तक यहाँ पे साइकिल नहीं बन रही है, तो डी एफ की कॉस्ट कितनी है 4। फिर देखिए क्या डी ई ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, अगर जैसे ही आपने डी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, डी एच लिख दी, वैसे ही यहाँ पर साइकिल बन जाएगी, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ए ई क्या ए ई ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, फिर साइकिल बन जाएगी, यानी कि इसको भी आपको नहीं करना है। फिर देखिए एफ जी आप कर सकते हैं, ठीक है ना 7, तो ये भी हो गया। अब ए बी बताइए, क्या ए बी कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए साइकिल बन जाएगी फिर, है ना, ए बी भी नहीं करेंगे। तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बन गया, ठीक है। तो देखिए आपके कितने नोड आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, सारे नोड आ गए, सारे नोड आ गए। उसके बाद देखिए एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 8 माइनस 1 7 आ गई, है ना। तो ये आपका बन गया मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अगर आप इसकी कॉस्ट देखेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 20 21 22, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी 22, ठीक है। यानी कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्रस्कल एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है 22। आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।